गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम जो है पाठ 5 चिट्ठियों की दुनिया लेखक अरविंद कुमार सिंह के बारे में पढ़ रहे थे। तो हमने अगले वीडियो में जो है ये पढ़ा था कि मतलब जब गांधी जी जो चिट्ठियाँ लिखते थे तो विदेशों से बहुत सारी चिट्ठियाँ आती थी, तो उनका जवाब जो है गांधी जी वापस रिटर्न देते थे। प्रत्येक चिट्ठी को पढ़ते थे, ठीक है, और प्रत्येक चिट्ठी को पढ़कर उसका जवाब, हर एक चिट्ठी का जवाब वापस देते थे। मतलब स्वतंत्रता आंदोलन में गांधी जी लगे होने के बावजूद जो है ये काम बड़े बखूबी से निभाते थे। उन्हें किसी को नाराज करना उनको पसंद नहीं था। उसके आगे हम पढ़ते हैं कि पत्र पत्रिका का सही मायने में विकास आज़ादी के बाद हुआ। मतलब आज़ादी से पहले हमारा देश गुलाम था, तो पत्र पत्रिकाएं जब भी कहीं भेजी जाती थी या पत्र पत्रिकाएं छपती थी या कोई लोग किसी व्यक्ति को याद करते थे तो उस पर बंदी से बहुत थी। मतलब जो लोगों का एक दूसरे से वार्तालाप या एक दूसरे से जो कोई पत्र व्यवहार होता था तो उस पर जो है टोटली अंग्रेज लोगों का अधिकार था। तो प्रत्येक पत्र जो है उस समय चेक किया जाता था कि किसी के अंदर किसी तरह की भड़काऊ बातें तो नहीं लिखी हुई है। तो इस तरह से उस समय इस पर बहुत ही कंट्रोल था, ठीक है, क्योंकि उन्हें पता था कि लोग आपस में पत्र व्यवहार करते थे, उससे उनकी जो है सरकार को खतरा हो सकता है। तो अंग्रेजों स्वाधीनता आंदोलन के कारण वो लोग जो है ये नहीं चाहते थे कि ये लोग जो है हमारे प्रति आंदोलन करें। तो इस समय पत्र व्यवहार जो है बहुत ही सीमित मात्रा में चलता था, ठीक है। तो इसका सही मायने में विकास जो है वो आज़ादी के बाद में डाक विभाग की गुडविल से सबसे ज़्यादा हुआ। डाक विभाग की गुडविल का मतलब है कि जो डाक विभाग है उनके द्वारा जो सेवाएं दी जाती है वो बहुत ही अच्छी थी, ठीक है ना। उनकी जैसे किसी व्यक्ति का कोई पत्र आज किसी ने पोस्ट किया तो उसको दूसरे या तीसरे दिन अगले व्यक्ति को मिल जाता है। फिर अगले व्यक्ति ने जो है पोस्ट किया हुआ पत्र उसको वापस 2-3 दिन के अंदर मिल जाता है। तो उनकी जो मतलब डाक विभाग की जो एक्टिवनेस थी ना, ठीक है ना, उनकी कार्यशैली बहुत अच्छी थी, जिससे इस पत्र व्यवहार के अंदर जो है और इजाफा हुआ और बढ़ोतरी हुई। तो डाक विभाग की गुडविल से सबसे ज़्यादा उसका विकास हुआ। पत्र लोगों को जोड़ने का माध्यम, मतलब ये तो आपको पता ही है, हम हमारे रिश्तेदार को पत्र लिखते हैं, ठीक है, फिर वो रिश्तेदार जो है हमें वापस पत्र लिखता है, तो हमारे विचार हमारी भावनाएं हम उसमें लिख कर भेजते हैं और वो भी अपनी भावनाएं और विचार लिख के भेजता है। तो इस तरह से हम एक दूसरे से जुड़ने का एक माध्यम है। जैसे माता पिता, जैसे बहन भाई को लिख रहा है, माता पिता को लिख रहे हैं, पत्नी पति को लिख रही है, रिश्तेदारों को लिख रहे हैं। तो इस तरह से जो है ये मेल जो है, जैसे आज हम किसी की याद आती है, किसी को याद करने के लिए टेलीफोन कर लेते हैं, ठीक है, तो उस समय जो है लोग पत्र व्यवहार करते थे एक दूसरे से रिश्ते बढ़ाने के लिए। तो ये क्या होता है, लोगों को जोड़ने का एक माध्यम है, ठीक है। और उनकी घर घर में हर क्षेत्र में पहुंचे पत्र जो है, चाहे कोई भी घर, डोर टू डोर जो है, घर टू घर जो है पत्र सबके पहुँचते हैं। आपने पत्र लिखा आज से, तो आपका इसका संबंध बड़ी 1000 किलोमीटर दूर रहेगा तो आपका पत्र वहाँ पर भी पहुँचेगा, ठीक है ना। तो हर घर में हर दरवाजे पर एक पत्र के जो है हर दरवाजे पर पहुँचता है। तो घर घर में हर क्षेत्र में इसकी पहुँच है, ठीक है ना। आज भी करोड़ों लोगों द्वारा डाक की सेवाओं का लाभ उठाना, चाहे वो आज भी करोड़ों लोग जो है डाकघर की सेवाओं का लाभ उठाते हैं। कैसे कि जैसे कि आज पत्र व्यवहार कम हो चुका है, लेकिन उसके बाद में जो पार्सल होते हैं, जो ऑनलाइन शॉपिंग होती है, तो उसके द्वारा जो जैसे कि कोई अपनी पैकिंग चीज़ें भेजनी दूसरी जगह विदेशों से मंगवानी, हमारे इंडिया में कोई क्षेत्र से मंगवानी, तो वो हम ऑनलाइन शॉपिंग कर लेते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग करने के बाद में वो बाई डाक जो है हमारे घर पहुँचती है। तो आज भी जो है लोग जो है डाक सेवाओं का बहुत ही अधिक उपयोग कर रहे हैं। कैसे करें? ऑनलाइन शॉपिंग के द्वारा, ठीक है ना। तो ये आज उनका लाभ उठा रहे हैं, चाहे वो पत्र हो या मनी ऑर्डर हो,
गाँव में डाकियों को क्या समझा जाता था, देवदूत के समान मिला था। मतलब शॉर्ट में समझाया गया है इसमें, जिसे डिस्कशन में आपको समझा दूंगा कि डाकिया को जब डाकिया आता था ना आज से 20 साल पहले, तब उसका लोग इंतजार करते थे कि सब घर के बाहर, उसका टाइम जब होता था आने का तो सब घर के बाहर आके खड़े हो जाते थे और घंटी बजाता था। तो सब सोचते थे कि शायद हमारा पत्र है, वो सोचता है शायद हमारा पत्र है। तो इस तरह से अपने अपने पत्र का सभी लोग अलग अलग तरह से इंतजार करते थे। तो डाकिया जो है एक, क्योंकि वो अच्छी खबर लेकर आता, डाकिया अच्छी खबर लेकर आता था, कई बार बुरी भी खबर लेकर आता था। तो एक अच्छी और बुरी दोनों खबर लेकर आते थे। तो उसको देवदूत के समान, एक देवता का जो वाहक है उसके समान उसको समझा जाता था। तो डाकियों को जो है गाँवों और शहरों में कहीं पर भी हो देवदूत के समान समझा जाता था। उसी तरह उसको सम्मान भी मिलता था। संचार के तमाम उन्नत साधनों के बाद भी चिट्ठी पत्री के ऐसे बरकरार, मतलब इतने फोन हो गए, टेलीफोन हो गए, इंटरनेट हो गए, ठीक है ना, टेलीविजन हो गए, रेडियो हो गए, कुछ भी साधन हो गए, सब तरह के साधन होने के बाद भी आज भी जो चिट्ठी पत्री की जो हैसियत है वो बरकरार है। आज भी लोग जो है पत्र व्यवहार करते ही करते, बड़े बड़े कार्यालयों के अंदर, ठीक है ना, जो नेट से कोई भी वो कार्यालयों के द्वारा नेट के अंदर, नेट के द्वारा जो कोई भी आदेश वगैरह जो होता है वो डाल देते हैं, लेकिन जब तक उसका लिखित आदेश ओरिजिनल प्रति जब तक हाथ में नहीं आती तब तक लोग काम नहीं करते या उसका ऑर्डर नहीं मानते। तो आज भी जो है कोई भी क्षेत्र देखो आप, हर एक क्षेत्र में जो है आज भी पत्र व्यवहार को बहुत ही मतलब बड़ा समझा जाता है, ठीक है ना। उसी तरह शहरी इलाकों में आलीशान हवेलियाँ हो या फिर झोपड़िया में रह रहे लोग या दुर्गम जंगलों से घिरे गांव या फिर बर्फबारी के बीच रह रहे पहाड़ी लोग, मतलब शहरी हवेलियों में, शहरों की आलीशान हवेलियों में रहने वाले लोग या चाहे जो है गाँवों में रहने या फिर झोपड़पट्टियों में रहने वाले लोग, प्रत्येक लोग जो है पत्र का इंतजार करता है, चाहे वो हवेली में रहने वाला हो या चाहे झोपड़पट्टी में रहने वाला, नहीं किसी भी तरह का व्यक्ति, मतलब आवश्यकता हर व्यक्ति को है, संबंध बनाना हर व्यक्ति को जरूरी है, लोगों से मेल जोल बनाना हर व्यक्ति के लिए जरूरी है, चाहे वो हवेली में हो या चाहे वो झोपड़पट्टी में हो। तो सभी लोगों के लिए जो है पत्र व्यवहार बहुत ही जरूरी है। तो सभी लोग जो है इसका इंतजार करते हैं, और चाहे वो दुर्गम जंगलों में से घिरे गाँव को ना, जिससे चारों ओर जो है बड़े बड़े पहाड़ होते हैं, बड़े बड़े जंगल होते हैं, उनके बीच में छोटे छोटे गांव होते हैं, तो वहाँ पर भी जो है डाकिया पहाड़ियों पर चढ़कर जो है उनको जो है चिट्ठी पत्र देने के लिए जाता है। तो वहाँ पर भी जो लोग हैं चिट्ठी पत्र का इंतजार करते हैं। लेकिन एक बात है कि जहाँ पर इंटरनेट, टेलीफोन वगैरह वगैरह ये जो चीज़ें, जितने भी संचार के साधन हैं वो ना पहुँच पाते हैं, वहाँ पर चिट्ठी पहुँच जाती है। तो लोग आज भी चिट्ठी का जो हैसियत है वो आज भी बरकरार है, ठीक है ना। तो जंगलों से घिरे गाँव या फिर बर्फबारी के बीच रहने पहाड़ी लोग, जैसे बड़े बड़े पहाड़ों पर जहाँ बर्फ गिरती है रेगुलर, उन पहाड़ों पर जो लोग रहते हैं, ठीक है, तो वो लोग भी क्यों ना हो, वहाँ पर भी लोग जो हैं, आपने देखा होगा पहाड़ी क्षेत्रों में भी बहुत इंटरनेट या नेट या मोबाइल काम नहीं करता, तो वहाँ पर भी जो है लोग जो है पत्र या चिट्ठी का इंतजार करते हैं, ठीक है। और समुद्र तट पर रहने, चाहे मछुआरे हो या फिर रेगिस्तान की ढालियों में रहने लोग, चाहे समुद्र के किनारे जो रहते हैं वो मछुआरे लोग जो मछलियाँ पकड़ते हैं, वो लोग भी जो है इसी का इंतजार, पत्रों का इंतजार करते हैं। चाहे रेगिस्तान के अंदर दूर दराज रेगिस्तान में जहाँ ढाणियाँ, बड़ी बड़ी ढाणियाँ बसी हुई हैं, छोटी छोटी ढाणियाँ, उन ढाणियों में रह रहे लोग भी हो तो वो भी पत्र का इंतजार करते हैं, ठीक है। आज भी खतों का सबसे अधिक बेसब्री से इंतजार होता है, खतों में पत्रों का। आज पुराने जमाने से नहीं, आज भी उसी तरह से लोग इंतजार करते हैं जैसे पुराने जमाने में लोग इंतजार करते थे, ठीक है ना। एक दो नहीं, करोड़ों लोग जो है खतों व अन्य सेवाओं के रोज भारतीय डाक एक दो लोग नहीं, करोड़ों लोग जो है आज भी करोड़ों लोग जो है मतलब भारतीय जो खतों और अन्य सेवाओं के लिए रोज भारतीय डाक के दरवाजे पहुंचते हैं।
कोई भी खत भेजना है, पत्र भेजना है, लेटर भेजना है, किसी तरह का आदेश भेजना है, कोई भी चीज़ करनी है, ठीक है, या पार्सल भेजते हैं, ठीक है ना, या पैकिंग चीज़ें भेजनी, किसी तरह की कोई भी चीज़ें भेजनी, उन सभी चीज़ों के लिए आज भी करोड़ों लोग जो है डाकघर के दरवाजे रोजाना सुबह जाकर वहाँ पर खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उनका उससे भी जो तालमेल जो है बना रहता है। हम सोचें कि आज के दौर में तो डाकघर की वैल्यूशन खत्म हो गई, नहीं, आज भी डाकघर की वैल्यूशन वैसी ही है, ठीक है, और इसकी बहुआयामी भूमिका नजर आ रही है। लेकिन जैसा कि कोई बड़े बड़े एग्जाम होते हैं, जो पेपर वगैरह होते हैं, तो आज भी वो है पैकिंग होकर डाकघर के द्वारा ही आगे भेजे जाते हैं, ना कि कोई पार्सल किसी के द्वारा भेजा जाता है। तो मतलब ये सुविधा जो है ना, ये रेयर सुविधा है, और ये गवर्नमेंट, ये डाकघर की सुविधा होती है, और ये कन्फर्म सुविधा है, तो इस पर किसी का विश्वास नहीं होता। तो इन चीज़ों को जो है कन्फर्म कौन करता है? डाकघर ही करता है, ठीक है ना। और आयामी भूमिका नजर आ रही है, दूर देहात में लाखों गरीब घरों में चूल्हे भी मनी ऑर्डर की व्यवस्था से ही चलते हैं। लोग सब क्या होते थे कि एक तो डाकघर को पैसे जमा करवा देते थे, ठीक है, कि हर महीने जैसे कि कोई 1000 जमा करना, पुराने ज़माने की बात करें कि 1000 जमा करना है, कोई 2000 जमा करना है, 5000 जमा करवा देता था। फिर वहाँ से डाकघर वाला एक मनी ऑर्डर तैयार करता था, एक लिफाफा टाइप छोटा सा होता था, पोस्ट मतलब पोस्ट कार्ड जैसा, उस पर मनी ऑर्डर टाइप मनी ऑर्डर लिखा होता था, ठीक है, और उसमें जो पैसा होते थे वो 5000 को 5000 लिख दिए जाते थे, ठीक है, और यहाँ पर वो पैसा जमा हो जाता था। फिर वो मनी ऑर्डर जो वो पोस्ट कार्ड टाइप का जो कागज़ होता था, वो वापस जो है डाक द्वारा अगले डाक पर भेज दिया जाता था, ठीक है। अगले डाक पर भेजने के बाद में उसमें कितने पैसे हैं, वो पैसे जो है डाकिया जो है डाकघर से लेकर वो मनी ऑर्डर साथ में लेकर सीधा जिस व्यक्ति के घर पर पहुँचना है, जो एड्रेस दिया था उस घर पर वो पहुँच जाता था। फिर वो जो है वो उसको मनी ऑर्डर देता था कि इतने का मनी ऑर्डर आके आया हुआ, तो फिर वो व्यक्ति जो है उस पर साइन करता था, और जो पैसे जिसमें उसमें जितने लिखे हुए वो पैसे जो है डाकिया जो है उनको हाथ में थमाता था। तो ये व्यवस्था जो होती थी वो लोगों के जो दूर दराज इलाकों में विदेशों में रह रहे लोग हैं, या एक राज्य से दूसरे राज्य में रह रहे लोग हैं, उनके लिए ये सुविधा है, क्योंकि ना तो वो खुद आ सकते थे पैसे देने के लिए, तो जो है वो डाकघर से मनी ऑर्डर करवाते थे, तो जिससे जो है कई लोग जो है बाहर कमाने वाले परिवार के बड़े लोग जो थे, वो व्यक्ति जेंट्स जो आदमी है, ठीक है ना, वो बाहर कमाते थे, तो वहाँ से पैसा भेजना होता था तो वो मनी ऑर्डर के द्वारा ही भेजते थे, और उनके जो घर के चूल्हे जो है वो डाकघर के मनी ऑर्डर की व्यवस्था या अर्थव्यवस्था के कारण ही जो है वो पैसा उनके पास पहुँचता था, और उस पैसे से उनके घर के चूल्हे जलते थे। तो ये सबसे बड़ी डाकघर की व्यवस्था अच्छी, बहुत बढ़िया व्यवस्था थी। गाँवों या गरीब बस्तियों में भी चिट्ठी और मनी ऑर्डर लेकर पहुँचा जा रहा डाकिया दूर दूर के रूप में पहुँचा जाता है। गाँवों की बस्तियों, गाँव या गरीब बस्तियों में चिट्ठी या मनी ऑर्डर लेकर जाने वाला डाकिया जो है वो देवदूत कहलाता है। मतलब आज के दौर में मतलब संचार के जितने भी तरह के साधन होते हैं, मतलब टेलीफोन, इंटरनेट, व्हाट्सएप, किसी भी तरह के आप कह सकते हो, आप जैसे गूगल पे हो रहा है, फोन पे हो रहा है, सब तरह के पे हो रहे हैं, ठीक है, सब तरह की सुविधा हो रही है। एक स्कैन करने से कंप्यूटर से कोई भी चीज़ कोई भी कागज़ हो रहा है हम वहाँ भेज सकते हैं माशाल्लाह, लेकिन कंप्यूटर से निकली हुई हार्ड कॉपी आज भी हमें पोस्ट करके ही भेजनी पड़ती है। जब तक हार्ड कॉपी पोस्ट करके आप नहीं भेजोगे तब तक उसको वो जो है उसकी ओरिजिनलिटी नहीं कहलाएगी, तो वो पोस्ट किससे जाएगी? डाक से जाएगी, ठीक है। आज भी जो है हर चीज़ जो है जिसकी ओरिजिनल चीज़ अगर आपको पत्र व्यवहार के द्वारा आगे पहुँचाएंगे तो वो डाक के द्वारा ही पहुँचेगी। तो कुल मिला के जो है पत्र व्यवहार जो है आज 21वीं सदी में भी जो है उसकी जो हैसियत है आज भी बरकरार है, और आगे भी इसी तरह ये बरकरार रहेगी। तो टोटली हमारे इस पार्ट के अंदर जो है अरविंद कुमार सिंह ने चिट्ठियों की दुनिया के अंदर यही समझाया आपको। तो आपको जितना भी मैंने अभी तक 2-3 वीडियो बनाया, तो इस वीडियो को अच्छे से समझना आपको, और अपनी कॉपी में ये वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है ना, तो इनको अपनी कॉपी में नोट डाउन करना, ठीक है। और उसके बाद में जो है कल हम जो है इसके क्वेश्चन आंसर जो है करना शुरू करेंगे। ओके, थैंक यू, और वीडियो को लाइक करना और शेयर भी करना है।